फटाफट फटाफट स्टार्ट हो जाइए। जल्दी ट्राई देना है ये। एक ट्राई देना है। चलिए, ये जो प्रूफ है ना यार, ये एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। तो जेई के हिसाब से हमको एज ए रिजल्ट ये वाला याद रखना है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे याद रखिएगा। 0 से पाई बाय 2 ln sin x dx उसे माइनस पाई बाय 2 ln 2 के बराबर प्रूफ करना है। इसे ट्राई कीजिए सब लोग। पहले वाले को प्रूफ कीजिएगा, दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा, वो सेम ही चीज है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रूफ करना है ये वाला 0 से पाई बाय 2। मैं यहां पे लिख रहा हूं 0 से पाई बाय 2, ये ln sin x dx, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 ln 2। ठीक है, फटाफट प्रूफ कीजिए यार। भव्य ने बोला है कि उससे हो गया है, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी करें बस। सही है। डन। अक्षय, हाँ सर। इसमें 2 लोग एब्सेंट है ना। ओके। बहुत एब्सेंट होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। हाँ सर, मैं कॉल करवाता हूँ उनको। सबको फोन करवाओ, उनको बोलो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, जबरदस्ती एब्सेंट हो रहे हैं वो लोग, ठीक है। ओके सर। चलिए चलिए सॉल्व कर रहा हूं यार मैं। तो 0 से पाई बाय 2 ln sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 ln 2 यार, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना यार, यहां पे मैं इसे i के बराबर कंसीडर कर रहा हूं, तो ये आंसर बाद में आएगा, ठीक है। इसे मैं i के बराबर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। जेई में अगर किस बच्चों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तो इसी सेक्शन के होते हैं यार, मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व वाला पार्ट के, जबकि यही सबसे आसान पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको इंडेफिनेट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी बच्चे को डर नहीं लगता है, इनसे बहुत डर लगने लगता है कुछ टाइम के बाद में। इसलिए हमें उस दिक्कत को दूर करना है। दूर करने का एक ही तरीका है, जब आप सॉल्व करेंगे चीजें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चल रहा है, इंटीग्रेशन की शीट कल डिस्कस हुई थी 6:30 बजे। हाँ सर। स्टार्ट हो गई वहां पे? हाँ सर, हो गई है। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैंने कल आपको क्वेश्चंस कराए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की शीट के। मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसने जो सेक्शन छोड़ा है मैं फिर से लगाऊंगा नेक्स्ट ट्यूसडे को। जिसने जो भी सेक्शन छोड़ा है प्लीज उसे कर लीजिए। मैं बता रहा हूं, आप अगर फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे ना, सच बता रहा हूं आपसे, जेई का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हो नहीं पाएगा। कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं तो बोल भी नहीं रहा सेकंड थर्ड ये सब कर लो,
से फर्स्ट एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर लगा रहे हो यार, लगा लो बस, इससे ज्यादा मत करो, ठीक है। ln अगर आपका दिल नहीं करता है तो करने के लिए तो सारी एक्सरसाइज मैंडेटरी है, लेकिन नहीं दिल करता है मत करो, कोई बात नहीं। साइन ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा dx। भाई 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, तो i कितना हो गया 0 से पाई बाई 2, ln में कितना हो गया, ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो गया बेटा आपके पास में cos x dx के बराबर आ गया यार। तो 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx ऐसा आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 ln cos x, अब ये मेरे पास बन गया i, ठीक है, और ये भी मेरे पास कितना चल रहा है i। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने जा रहा हूं, तो पहली इक्वेशन हो गई ये, दूसरी इक्वेशन हो गई ये, दोनों इक्वेशंस को मैंने कर दिया ऐड। जैसे ही ऐड किया तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 ln sin x प्लस ln cos x टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा आपके पास में dx हो जाएगा। बस ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 से कितना हो जाएगा आपके पास में पाई बाई 2। एक बात बताओ, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, प्रॉपर्टी लगाई है कौन सी, ln। यहां पे लिखता जा रहा हूं मैं प्रॉपर्टी साइड में, ln a प्लस ln b, दोनों कितना लिख दिया जाएगा ln a इंटू b, तो यहां पे कितना आ जाएगा ln, ये साइन इंटू कॉस हो जाएगा, तो साइन x इंटू कॉस x टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा dx। अब बेटा अपने को दिमाग क्या लगाना है इसमें, एक्स्ट्रा दिमाग यही लगाना है कि इसके फॉर्मूला में कन्वर्ट कर ले हम लोग बस, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, और 2 से मैंने कर दिया इसको डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 से लेके कितना बेटा पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा ln 2 sin x cos x कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में sin 2x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा ये dx। अच्छा अब प्रॉपर्टी एक होती है बेटा आपके पास में ln a अपॉन b, तो आप इसे लिख सकते हैं ln a माइनस ln b, तो हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 से कितना हो जाएगा आपके पास में पाई बाई 2, ये हो जाएगा ln sin 2x माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास में ln 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास में dx हो जाएगा। मतलब ये कितना हो रहा है आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ i, 0 से लेके कितना चल रहा है पाई बाई 2, ln में कितना चल रहा है sin 2x, यहां पे कितना आ गया dx, माइनस ये चल रहा है 0 से पाई बाई 2, ln में कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है dx। बस क्लियर है यार। ये वाला पार्ट को मैं अलग से i1 कंसीडर कर लेता हूं, और ये वाला पार्ट का आंसर बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तो मैं i1 को सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा सा गैप लेके यहां पे नीचे, तो i1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, i1 इज इक्वल्स टू मेरे पास दिया कितना हुआ है i1 0 से पाई बाई 2 ln sin 2x के बराबर, तो 0 से पाई बाई 2 ln sin 2x के बराबर। बेटा सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे कितना 2x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर t के बराबर, तो यहां से कितना आ जाएगा 2dx इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ जाएगा dt के बराबर, तो 2dx इज इक्वल्स टू dt हो गया। हम यहां पे अप्लाई कर देंगे i1 इज इक्वल्स टू, बेटा लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट्स को भी साथ के साथ चेंज कर लेना बहुत ज्यादा सही रहता है। आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि t में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आपने पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका पाई, यहां पे कितना आ जाएगा ln, ये कितना आ जाएगा 2x, 2x की जगह कितना आ जाएगा t, यहां पे dx कितना हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 0 टू पाई ln sin t dt के बराबर आ जाएगा। बस काम ही खत्म हो गया यार। अब देखो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी आप समझ गए तो काम बन गया। कौन सी, 0 से 2a, ठीक है, वो वाला पोर्शन होता था 0 से 2a fx dx, याद है। इस प्रॉपर्टी के दो आंसर्स आते थे। अगर बाई चांस ये देता था 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx, अगर बाई चांस इवन ऑड वाले, क्या बोल रहे हो, इवन ऑड वाले ना रे, ये वाला, ठीक है। और 0 अगर f ऑफ 2a माइनस x आपका माइनस एफ एक्स दे देता था, इवन ऑड वाली होती है माइनस a टू a वाली, सही है ना।
तो बेटा वही सेम प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखो ना, तो अगर मैं 2a मानू पाए को, तो मैं अप्लाई करूं तो यहां पे fx मेरा कितना है, ln sin t के बराबर। तो ft मतलब कितना है, ln sin t के बराबर। तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं कितना, ft है मेरा कितना, ln sin t के बराबर। तो f ऑफ पाई माइनस टी कितना हो जाएगा, ln sin पाई माइनस टी के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, ln sin पाई माइनस टी कितना हो जाएगा आपके पास में, cos t। ये लो काम खत्म, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, पाई माइनस टी। तो बस इतना सा टास्क है यार। सॉरी, एक सेकंड, बहुत ही बढ़िया मिस्टेक मैंने कर दी और आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। वापस से कितना आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा ना। पाई माइनस टी कितना हो जाएगा, साइन टी। तो ये कितना हो गया, एफ पाई माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, एफ टी के बराबर। तो एफ पाई माइनस टी आपका एफ टी के बराबर आ गया। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। और अगर 2a मैंने माना था किसको, अगर 2a मैंने माना था आपके पाए को, तो सीधा सीधा काम हो गया आपका। ये कितने के बराबर हो गया, हम इसे लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 0 से कितना हो गया, ये पाई बाई 2। और ये कितना आ गया आपके पास में, ln sin t dt। एक चीज याद करो, आप इस ln sin t dt को और क्या लिख सकते हो, ये I1 इज इक्वल टू, ये दोनों तो कट गए, मैं इसे लिख सकता हूं ना 0 से पाई बाई 2 ln, ये कितना आ जाएगा, sin x dx के बराबर लिखा जा सकता है। मतलब ये वापस से I के बराबर लिखा जा सकता है ना। अगर किसी भी स्टेप में, ये नीचे वाले को सॉल्व करने में अगर किसी भी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। सर ये टी वाला बता दो। कौन सा वाला, ये एफ टी इक्वल टू ln sin t ft मैंने लगाना। इसको लिया कितना, ln sin t को मैंने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। 2a की जगह मैं मान रहा हूं किसको, पाए को। तो पाए 2a माइनस एक्स निकालते हैं तो पाए माइनस टी निकालेंगे क्योंकि t का फंक्शन है। साइन पाए माइनस टी कितना दे देगा, वापस से साइन t दे देगा। तो f पाए माइनस टी कितना हो जाएगा, ln sin t के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, ft के बराबर, हाँ सर। है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। तो बस 2a था तो 2 को हटा दो, जो बचा वो a में आ जाएगा। अभी पाए था तो पाए में से 2 हटाएंगे तो पाई बाई 2 रह जाएगा ना। तो 2 आगे आ गया, पाई बाई 2 ln sin t dt। अच्छा, t की जगह अगर मैं x डालना चाहूंगा तो यहां भी x करना पड़ेगा, यहां भी x करना पड़ेगा। बात सही है, सेम है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। और यही सेम चीज मेरी किसके बराबर थी बेटा, यही सेम चीज मेरी I के बराबर थी। मैं एक बार जूम आउट कर दूंगा, सब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं इस सेक्शन को अलग से नीचे की तरफ हटा दे रहा हूं, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये चीज कितनी हो जाएगी आपकी 2i। ये कितने के बराबर हो गया, I1 I के बराबर। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो ln पाई बाई 2, ये ln 2 बाहर आ गया, बचा कितना 1, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 अप्लाई कर दो। ये देखो एक i इधर जाके कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 ln 2। क्योंकि आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा i माइनस ln 2। x की जगह डाला गया, पहले पाई बाई 2 डाला गया, बाद में 0 डाला गया। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। किसी सिंगल स्टेप में शुरू से लेके एंड तक कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए। मैं एक एक स्टेप आपके सामने रखता जा रहा हूं, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। सर नीचे कर दो। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार। एनसीईआरटी में डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज है उसके स्टार्ट होने से जस्ट पहले एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका रिजल्ट डायरेक्टली आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो मैं 2 हिस्सों में दिखा देता हूं एक बार। पहले आपको मैं ये दिखा, इतने सेक्शन में कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आपने इसकी डेरिवेशन कराई सर, ये बोर्ड में आती है सर? अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, तो बोर्ड में तो आ ही सकता है। डेरिवेशन किसे प्रूव करना? ये डेरिवेशन नहीं है बेटा, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अच्छा सर। हाँ, ये डेरिवेशन नहीं है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आपको क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना, मना थोड़ी है। ओके सर। सर स्लाइड नीचे कर दो। ठीक है, इतना पोर्शन दिखा रहे हैं। किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो यार। सर जे के लिए केवल ये रिजल्ट याद रखना है ना? ये रिजल्ट याद रखना है, इसका हम बार बार यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, नीचे करूं और
किसी को कोई डाउट नहीं है पूरे सेक्शन में? सर 1 मिनट रुक जाओ। सर आपने ये साइन टी डी टी कैसे कर दिया, मतलब एक्स के फॉर्म में? एक प्रॉपर्टी बताई नहीं थी क्या? एक प्रॉपर्टी है ना, ए टू बी से एफ एक्स डी एक्स, आप इसे लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी। याद है? हाँ सर। 0 से पाए साइन एक्स डी एक्स जो आंसर देगा, वही सेम आंसर 0 से पाए साइन टी डी टी देगा। सॉल्व करके देख लो। तो मैंने टी को दोनों जगह रिप्लेस कर दिया एक्स से, बताओ क्या दिक्कत है? नहीं आया भानु समझ में? आ गया सर। इतना बट बस सर हाँ, सर ये 1/2 नीचे कैसे आ गया? 1/2 नीचे कैसे आ गया? यहाँ से आया ना 1/2। तो सर आपने पहले तो 2x इक्वल्स टू नीचे वाले में 2x इज इक्वल्स टू टी लिया हमने, नीचे हाँ, वाले में first- बता रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 2dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx कितना हो गया? dt/2। हाँ सर, हाँ सर, 1/2 आ गया। सर हाँ सर ये पहले आपने t की वैल्यू 2x ली थी, फिर सर आपने इंटीग्रेशन में x इक्वल्स टू t कैसे पुट अप कर दिया? अबे इतनी देर से यही तो समझा रहे, 3 बार बता चुके हैं। ये भानु ने भी सेम ही क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे 2x को t सब्स्टिट्यूट किया ना, तो यहाँ पे t आ गया और यहाँ dx की जगह dt आ गया। अभी तो बताया मैंने, ये प्रॉपर्टी याद करो ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी है। सर यहाँ पे साइन 2x होगा ना? कहाँ पे साइन 2x होगा? ये I1 के आगे साइन x dx लिखा है, जो I1 है आपने नीचे। यहाँ पे, नीचे नीचे। यहाँ पे हाँ क्यों 2x होगा बेटा? ये तो यहां से कन्वर्ट हुआ है ना, यहां से ये प्रॉपर्टी लगाया है मैंने, a टू बी एफ टी डी टी। तभी तो बोल रहा हूं कान खोल के सुना करो ना, ये प्रॉपर्टी होगी ना भाई। अभी तो बताया 0 से पाए साइन एक्स डी एक्स का आंसर जो आएगा, वही सेम आंसर 0 से पाए साइन डी डी टी का आएगा यार। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। अभी तो 0 से π/2 ln sin t dt को 0 से π/2 ln sin x dx लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये चीज को i बोला गया था, तो मैंने वो i रख दिया। यार ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने बिल्कुल भी याद नहीं करते हो क्या? देखते ही नहीं। ये बताओ sin x dx इसका कितना आंसर? सर देखी तो है, बट सर वो डाउट हो रहा था कि आपने इंटीग्रेशन में t x के लिए t कैसे पुट अप कर दी। पहले आपने 2x इक्वल्स टू t ले रखा था। हाँ तो सर ये डाउट, सर ये प्रॉपर्टी तो पता है, बट तो सर प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन ही तो बताया कि पहले हाँ t सर, को वही मैंने तो पूछ रहा हूँ सब्स्टिट्यूट मैं। किया। सर मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि प्रॉपर्टी से चलो आपने सही कर दिया, बट सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपने इंटीग्रेशन के अंदर t की वैल्यू की जगह x रख दिया था और वहाँ पे आपने 2x इक्वल्स टू t लिया था। तो सर वही जो कह रहे हो ना 2x आना चाहिए था, तो सर वही डाउट था मेरा भी। अरे मेरा कहने का मतलब है तुम t मत रखो यार, तुम इसे u कर लो, यहाँ पे भी u कर लो, तो ln sin u du उसका आंसर आए सर रहेगा। वो वेरिएबल की वजह से दिक्कत आ गई थी बस। ठीक है, अभी समझ आया भानु? तुमको आया समझ में? आ गया सर। चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट फाइल लेनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इसमें है। चलिए हेडिंग लिखिए यार, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अभी तक का डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ही ये है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीखना इंपॉर्टेंट है यार, यहीं से थोड़ा सा टफ सेक्शन स्टार्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके लिए आसान था, यहाँ पे थोड़ा सा टफ सेक्शन स्टार्ट होगा। जैसे 0 से nt इसने बोला है एफ एक्स डी एक्स, इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझसे अनस्टैंड क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार फंक्शंस में जो पीरियोडिक नेचर का फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे जाके अपने नोट्स जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अभी मैं पूरा सिखाने की कोशिश करता हूं आपको, अगर कुछ भी गड़बड़ है पूछो, लेकिन नोट्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड होता है ये पोर्शन पढ़ाने से पहले कि आपको फंक्शंस में पीरियोडिक नेचर याद होगा, ठीक है, पीरियोडिक की सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी। लेकिन ठीक है, आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो 0 से nt एफ एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 0 to t
एफ एक्स डी एक्स एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान रखने वाली बात साफ सी है कि जो कैपिटल टी दे रखा है वो पीरियोडिक फंक्शन है, एफ एक्स उसका पीरियड टी है। जो कैपिटल टी है वो पीरियड है किसका, एफ एक्स का। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं आपसे, तो साइन एक्स उसका पीरियड याद है किसी को, कितना होता है, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई होता है ना, 2 पाई होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से 6 पाई साइन एक्स डी एक्स आपके सामने लिख के दिया हुआ है, ठीक है, आप मुझे इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन एलएचएस आपको करना आता है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, फिर ये प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, 0 से 6 पाई अप्लाई कर दिया, माइनस ये कितना हो जाएगा, अब बताओ कॉस ऑफ 6 पाई माइनस ये कितना आ जाएगा, कॉस आपका 0, ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, 6 पाई डाल दिया, 6 पाई डालूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 पाई डालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, है 0, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा आपका 0, आंसर, ठीक है। इस वाले केस में आंसर यही आएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है बाद में, जैसे ही एरिया में एंटर करेंगे तब बताएंगे, 0 ही आएगा ये, लेकिन 2 पाई। और दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके केस में अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करना चाहूं तो इससे क्या आंसर आएगा। तो बेटा देखो, मुझे ये साइन एक्स का पता है कि उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई, तो ये फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 0 to 6 पाई साइन एक्स डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है बेटा 3 टाइम्स ऑफ 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। क्योंकि 2 पाई कैपिटल टी की तरह काम कर रहा है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 6 पाई जनरेट करने के लिए 3, तो 3 आगे आ गया। अब फिर से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया आपका, इसको सॉल्व किया तो आपके पास में कितना आ गया, माइनस कॉस एक्स, वो कितना है 0 से 2 पाई, तो 3 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस कितना हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस 0, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आपका -1 प्लस 1, ये भी कैंसिल होकर आंसर कितना दे देगा आपका 0, ठीक है। दोनों ही तरफ से सेम आंसर देता है। अब आप बोलोगे सर ये तो चलो दोनों जगह 0 आ रहा था इसलिए मेरे को समझ आ गया, लेकिन अगर बाई चांस दोनों जगह 0 ना आके कोई और वैल्यू हो रही होती तो बोलूंगा ठीक है, ऐसे केस में आप दूसरा क्वेश्चन उठा लो। अब दूसरा क्वेश्चन उठाने के लिए, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको, आपने समझ में आया तो मैं एक और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। सर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो बताओ, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, समझ आया? यस सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देता हूं, दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करके देखो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला है 0 से 6 पाई मॉड साइन एक्स, जीरो से 6 पाई मॉड साइन एक्स, इसको यूजिंग दिस प्रॉपर्टी सॉल्व करना है आपको। ये प्रॉपर्टी का अप्लाई करके सॉल्व करके देखो, सॉल्व करो। इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। फर्क सिर्फ इतना ही है, आपको पीरियोडिक नेचर पता होना चाहिए। डन भाई, इतना देर क्यों लग रहा है? बताओ मॉड साइन एक्स का, मॉड साइन एक्स का पीरियड याद है क्या किसी को?
बताओ मॉड साइन एक्स का पीरियड। पाई। हाँ, मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? सर पाए। पाई। ठीक है, ये देखो ये फंक्शन है आपका, ये साइन एक्स है। ठीक है, ये है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपने इसका मॉड ले लिया तो होगा क्या, ये वाला पार्ट यहां से उठ के यहां आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी नेगेटिव पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। तो अपने पास में ये जो डॉटेड वाला ये सॉलिड हो जाएगा, और ये ग्राफ किसका बन जाएगा आपके पास में, ये थोड़ा ऊपर वाले केस में थोड़ा मैनेज करना है क्योंकि मार्कर है, अभी उतना सेट नहीं हुआ मेरे हाथ में। ठीक है, तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, -2 पाई। तो पीरियोडिक नेचर मुझे पता चल रहा है, देखो एक लोग फिर दोबारा आया, फिर तीसरी बार, रिप्लिकास है ना ये, अलग अलग रिपीट कर रहे हैं, तो मुझे पता चल गया इसका पीरियड कितना हो गया यार, पाई हो गया। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये कितना हो गया, अब देखो पाई हो गया तो पाई से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6, तो n किसकी तरह काम करेगा, 6 की तरह। तो ये कितना हो गया, 0 से पाई मॉड साइन एक्स। अब एक बात बताओ, इस मॉड साइन एक्स डी एक्स, आप एक बात बताइए, 0 से पाई में आपका साइन एक्स हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया ना, हमेशा ही ऊपर है, तो मॉड हटा दो डायरेक्टली, 6 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 0 to पाई, ये कितना हो गया आपके पास में, साइन एक्स dx। अब सॉल्व कीजिए, 6 टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई अप्लाई कीजिए, तो -6 टाइम्स ऑफ कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो कॉस पाई कितना होता है आपके पास में, -1, -6 इंटू -1 -1, सो दिस इज कितना हो जाएगा, +12। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, 12 आएगा विधि, -12 नहीं आएगा। निकिता गड़बड़ कर दी तुमने, सर मिस्टेक हो गई, अंशुल गड़बड़ हो गई। हाँ सर, ये मोड कैसे हटाया था आपने? देखो ना, 0 से पाई में साइन एक्स हमेशा ऊपर ही आ रहा है ना, हाँ सर, ठीक है बस। तो पॉजिटिव हुआ ना, मॉड हट जाएगा डायरेक्टली। समझ आया, प्रॉपर्टी का ओके सर। यूटिलाइजेशन भी समझ आया ना, वरना 6 पाई तक कौन ब्रेक करने बैठेगा, इसको समझ आना भी टफ हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े। यस सर। अरे समझ आया, कुछ हाँ यस समझ सर। सर। आया। हाँ Yes, आ sir. गया सर। बढ़िया है। अनंत, अनंत भाई सर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बीमार चल रहा हूँ सर मैं, इसलिए सर थोड़ा ध्यान नहीं लग रहा। चलो बढ़िया है, ख्याल रखो यार। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट कीजिए यार, a टू a प्लस एन टी। अब यार ये कुछ नहीं किया यार इसने, ये a से a प्लस एन टी में, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ना, बस उसको उसने चेंज कर दिया, a से a प्लस एन टी वाला देखो, तो a से a प्लस एन टी, मतलब आप खुद से देखेंगे तो आपने बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस किए ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो बस उतनी चीजों को हम देखेंगे, n टाइम्स ऑफ 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। देखो यार इसके प्रूफ भी है ना, और ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए याद रखना, हेडिंग यही रहेगी, हेडिंग प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, उसी के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, बस मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं आपको, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, a बिलोंग्स टू r है। तो ये a ऐड होने का मतलब क्या है ना, तो जैसे मान लेते हैं कि आपने साइन का ग्राफ बनाया हुआ था, ठीक है, इंडेफिनिट, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा एरिया बताता है, आपने साइन का ग्राफ बनाया हुआ था, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है,
ये ग्राफ आपने बनाया हुआ था, ये चल रहा था 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है, ये 3 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, ये माइनस 3 पाई। अब देखो यार, ये तो था मेरा सिंपल साइन एक्स। अब मैं इंटीग्रेशन अगर आपसे बोलूं कि यार 0 से आप मेरे को 4 पाई तक कर दो, तो पीरियोडिक है 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 पाई आप लिख के सॉल्व कर दोगे पुरानी वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके। लेकिन अगर मेरा मन बने और मैं आपसे बोलूं नहीं, आप इसे 1 से कीजिए, ठीक है, और इंटीग्रेशन आप कीजिए इसको 1 से 1 प्लस 4 पाई, ठीक है, 1 से 1 प्लस 4 पाई साइन एक्स डीएक्स। तो अब ध्यान से देखिए, 4 पाई आपने कहां अचीव किया? यहां पे, इसके आगे भी बढ़ेगा ये। अब देखो, आप 1 ऑलमोस्ट पाई बाय 2 से हल्का सा पीछे अचीव करेंगे। मान लेते हैं आपने 1 अचीव किया यहाँ पे, तो अब आप इंटीग्रेशन चाहते हैं इस जगह से, इस पोजीशन से, अभी से काट देंगे, और कहां तक चाहते हैं आप इंटीग्रेशन? ये वाला पोर्शन है 4 पाई प्लस 1, तो यहां तक आप इंटीग्रेशन चाहते हैं, ठीक है। इसे अभी हम डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम ये सिर्फ आपको शो करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, अब आप इंटीग्रेशन यहां से यहां तक चाहते हैं। आप एक बात बताइए, जो एक्स्ट्रा टुकड़ा हमने यहां से रिमूव किया, दैट मींस दिस पार्ट, वही एक्स्ट्रा पार्ट आपने यहां पे ऐड कर दिया है, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से आपने अपने साइन एक्स को 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, ठीक है। एक तरीके से, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया। तो मेरा मतलब है, ये हिस्सा आपने यहां से कम किया है ना, मतलब आप बढ़ गए, पहले 0 से काउंट कर रहे थे 4 पाई तक, लेकिन उतना ही हिस्सा आपका 4 पाई से आगे चला गया है। इसका मतलब इंटीग्रेशन आपका अनअफेक्टेड रहेगा। जो पहले आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल रही थी, दैट इज ये 0 to nt fx dx, तो चाहे आप ये निकालिए या चाहे आप 0 से 4 पाई साइन एक्स निकालिए, आपका आंसर एकदम सेम आएगा। इसीलिए इसने ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इसका आंसर भी n टाइम्स 0 to t fx dx के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या ये वाली, क्या आपको मेरी बात समझ में आई ये वाली? यस सर। किसी को दिक्कत है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी, तो प्लीज बताइए। बताइए। बताइए, नहीं है? समझ आ गया? मतलब नोट कर लिया? अरे बोलो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी 6 प्रॉपर्टी तो यही बताने हैं, फिर उसके बाद आगे का हिस्सा है। नहीं है सर। चलिए, नोट कर लिया ना? नोट करते जाना, बाद में समझने में बहुत टफ हो जाएगा आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। चलिए अगला वाला, अब बताओ कितना आसान हो गया यार ये, है ना। पहले वाले केस में आप कहां से कहां तक कैलकुलेट कर रहे थे? 0 से nt। अब मैं बोल रहा हूं mt से nt आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सीधा आंसर है mt से nt। अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको ज्यादा कुछ लगाना नहीं है, आप mt से 0 जाइए और 0 से nt चले जाइए, ठीक है। आप mt से 0 जाइए और 0 से nt चले जाइए। ये बहुत ही आसान तरीके से प्रॉपर्टी लगा के किया जा सकता है। m और n दोनों इंटीजर है और t पीरियोडिक है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, बहुत आसान लगेगा आपको ये वाला पार्ट समझने में। अब आसान है, इतना हिस्सा समझ में आ गया, बस सब समझ में आ गया आपको, ये मान लो आप। देखो ये m, इसको मैं कर रहा हूं, रेड वाले से नहीं करते, दिखने में दिक्कत होती है। mt से nt, ये है fx, ये है dx, तो ये कितना हो जाएगा? mt से 0 fx dx, 0 से nt fx dx। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसे चेंज करके लिमिट बदल सकता हूं क्या? बताओ ना। मैं इसे लिख सकता हूं 0 से nt, ये लिख सकता हूं fx dx, और ये क्या लिखा जा सकता है? माइनस 0 से mt fx dx। अच्छा, t इसके केस में भी पीरियोडिक है,
और टी इसके केस में भी पीरियोडिक है, मतलब एफ एक्स पीरियोडिक है, टी थोड़ी पीरियोडिक होगा, एफ एक्स पीरियोडिक होगा विद पीरियड टी, यहाँ भी एफ एक्स है पीरियोडिक विद पीरियड टी। तो बेटा कुछ मत करो ना, अगर आपने सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपको, यही तो बोलती है कि अगर आपका फंक्शन पीरियोडिक है टी से, तो 0 से n टाइम्स ऑफ टी, n मस्ट बी इंटीजर, एफ एक्स वो लिखा जाएगा n टाइम्स ऑफ 0 टू टी। अब n की जगह m भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता, ठीक है। तो ये हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, कितना ये लिखा जा सकता है, n टाइम्स ऑफ 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये लिखा जा सकता है m टाइम्स ऑफ 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। यहां से आप देखिए ये n माइनस एम लिखा जाएगा 0 टू टी, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। बताइए किसी को अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, यही तो प्रूफ करना था, n माइनस एम, m और n बोथ आर इंटीजर्स। बताइए किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। सर हाँ सर एक मिनट नीचे करना थोड़ा। नीचे तो है, हाँ हाँ ठीक है सर, वो स्क्रीन नहीं आई थी। हाँ तो देखिए बहुत आसान दिख रहा है यार, इतना आसान मतलब कुछ हो नहीं सकता। टफ पोर्शन लग रहा है, अप्लाई करना अभी सिखाऊंगा, अभी एप्लीकेशन नहीं है, अभी बस प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, तो प्रॉपर्टी उतनी टफ आपको नहीं लगेगी, ठीक है, अगर आप मेरी बात का ध्यान रखेंगे तो। सर 1 मिनट जरा पीछे वाली स्लाइड दिखाना, बड़ी वाली, वो पीछे वाली, उससे भी पीछे वाली। सर यहाँ पे 2 पाई हुआ ना, यहाँ पे साइन एक्स के ऊपर 4 पाई किया गया। क्या सर जो 4 पाई है, हाँ वहां से सर 4 आगे आ जाएगा तो 2 पाई बचेगा ना वहां पे, मतलब 2 आएगा प्रॉपर्टी आगे, लगा के, 2 आएगा बेटा आगे, तो फिर 2 पाई बचेगा वहां पे। हाँ 2 आएगा आगे, ठीक है सर। क्योंकि साइन एक्स इसमें पीरियोडिक है ना, किससे, 2 पाई से, पीरियोडिक है 2 पाई से, इसलिए 2 पाई बचेगा आगे। इस केस में देखो, इस केस में टी से पीरियोडिक है, तो हमने टी को एज इट इज छोड़ा ना ऊपर। हाँ सर। भानु समझ आया? यस सर। चलिए आगे बढ़े, हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब ये वाले पार्ट में तो क्या ही बताना है आपको, ये वाला पार्ट उसी ग्राफ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको खुद ही। एक बात बताओ, इसको फिर से साइन एक्स वाले ग्राफ पे चलते हैं, वहीं से आपको समझ आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी एक बार लिख लो तो मेरे को रेफरेंस देने में फायदा रहेगा, मैं लिख देता हूं अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो। n से t a प्लस n टाइम्स ऑफ t एफ एक्स डी एक्स, तो आंसर आ जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है? यस सर। ठीक है, लिख ली, चलते हैं। सर एक बात, हाँ लिख ली सर। ठीक है, देखो अब इसमें आ जाते हैं इस पार्ट में। आप एक बात बताइए, प्रॉपर्टी थी क्या, आपकी प्रॉपर्टी है nt से a प्लस nt, तो कोई भी nt ले लेते हैं, मतलब 4 पाई ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 पाई से उसने लिया है 4 पाई प्लस 1, है ना। अब ध्यान से देखो, सिंपल है, एकदम आसान है, 4 पाई से 4 पाई प्लस 1, ये मैंने बोला आपको साइन एक्स dx। आप ध्यान से देखिए, ये 1 ही तो था, ये पॉइंट है आपका 4 पाई प्लस 1, ठीक है, और ये आपका कितना चल रहा है 1। तो बेटा ये वाला पार्ट मैंने अभी समझाया था ना कि 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहां से यहां तक के बीच में आ रही है। इसी शर्त पे तो हमको ये प्रॉपर्टी समझ में आई थी, मतलब इतना ही तो सरकाया था इसको राइट साइड में, तो वही तो वो सेम चीज बोल रहा है कि 4 पाई से 4 पाई प्लस 1 की वैल्यू निकालो, या फिर आप 0 से 1 के बीच की वैल्यू निकालो, सेम आंसर आएगा। आप सॉल्व करके देख लो स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 4
4 पाई प्लस, ठीक है, माइनस बाहर निकाल देते हैं, कॉस ऑफ 4 पाई प्लस 1 माइनस में कितना आ जाएगा, कॉस 4 पाई, ठीक है, माइनस ऑफ 4 पाई प्लस 1। 4 पाई कहां अचीव होता है आपको यार, यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई प्लस 1 मतलब ये पाई/2 होता है ना, पाई/2 1.57 होता है, तो 0 से पाई/2 के बीच में 1 ही आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट इज cos 1 माइनस यहां से cos 4 पाई कितना दे देगा आपको, cos 4 पाई पे आपको 1 मिलेगा, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस cos 1 माइनस 1, ठीक है। अब मैं आंसर निकाल रहा हूं आपके लिए कहां से कहां तक का, 0 से 1, ये sin x dx का, बताइए, माइनस cos x माइनस बाहर cos 1 माइनस cos 0, बताओ सेम आंसर आया या नहीं, आया सर। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। राइट सर, कोई दिक्कत नो सर। हाँ, कोई दिक्कत है, नहीं है समझ सर। आ गई प्रॉपर्टी सब लोगों को, हाँ सर। नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। सर बड़े आगे, लास्ट प्रॉपर्टी देखो, सेम ही प्रॉपर्टी है ना यार, ये सेम ही काइंड ऑफ प्रॉपर्टी तो है, इसमें इसने 0 से a कर रखा है, इसने a से b कर रखा है, सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो, अगर पूछना चाहते हैं तो। सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने है, मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ गए। हो गया सर। सर, ये प्रॉपर्टी सर याद नहीं होती सर, क्या करें सर। प्रॉपर्टी देखना, इसमें याद करने वाला है ऐसा है क्या अनंत, मतलब सर इंटीग्रेशन बहुत प्रैक्टिस मांगती है क्या सर। बता तो दिया तुमको, एक तरीका है बेटा, समरी, समरी लिखो बेटा, समरी लिख के सुबह उठो, अगर तुम्हारे पास फुर्सत हो इधर उधर की बातों से तो, है ना, तो तुम सर सुबह उठो, प्रॉपर्टी 2 पेज पे प्रॉपर्टी लिख लो, उनको सुबह उठाओ, याद करो भाई, मैं बताता हूँ छोटा सा बताएंगे, एक क्वेश्चन है ये, ट्राई करना सब लोग, एक वो है कोटा में, या जब मैं प्रिपरेशन करता था, पेपर मैच कर लिया था एनडीए का अरे आंसर की से। कोई बात नहीं, हाँ, तो ये देखिए, पीरियोडिक है, करली ब्रैकेट एक्स है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड कितना होता है आपके पास में, 1 होता है, ठीक है। अब यार ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी से मैच करे यार, जिसमें नीचे भी कुछ हो ऊपर भी कुछ हो और अपना कुछ सेट हो जाए मामला, है ना, चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। ये प्रॉपर्टीज देखिए, तो देखो 0 टू एन टी बन सकता है क्या, नहीं, नीचे -1 है, ए टू ए प्लस एन टी बन सकता है क्या, हाँ, इस पे सोचा जा सकता है, ठीक है, एम टी टू एन टी बन सकता है क्या, नहीं, बन भी सकता है, इंटीजर है, एम की वैल्यू इंटीजर है, और टी आपके पास पीरियोडिक है, और टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, पीरियड 1 है ना, तो ये भी बन सकता है, इसमें भी बनाया जा सकता है, मतलब ये सब बन सकता है, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी से सबसे पहले चलते हैं, उसी से काम बन जाएगा अपना शायद, ठीक है। तो क्या करें इसमें, देखो बेटा, टी की वैल्यू हो गई 1, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -1, यहां पे मैंने किया -1, 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 को ऐड भी करना पड़ेगा, इनटू में हो गया 1, ये e की पावर कितना हो गया, करली ब्रैकेट x, तो ये हो गया -1 टू ए प्लस एन टी, तो इसका आंसर कितना आता है, ये a वाला पार्ट हट जाता है, ये 3 आ जाएगा, आगे 0 से लेके 1 e की पावर करली ब्रैकेट x dx। और आप लोगों को अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ याद है तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, अगर ये ग्राफ आपको याद होगा तो काम बन जाता है।
ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये ओपन होता है सारा मामला ना, ठीक है, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 0, ये होता है -1, ये होता है -2। ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये पॉइंट होता है 1,1, ये पॉइंट है 0,0, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है y = x। इसका मतलब है 0 to 1 के बीच में आपका जो करली ब्रैकेट x का ग्राफ है, ये उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x के बराबर। तो करली ब्रैकेट x आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे 3 टाइम्स ऑफ 0 to 1 e⁻x dx। बस सॉल्व कर लो यार, कितना आ गया, e⁻x का e⁻x 0 to 1 3 टाइम्स ऑफ e⁻1 माइनस e⁻0 3 टाइम्स ऑफ e−1, ये आंसर हो गया। फिर से सुन लो जिसको नहीं समझ में आया, 0 to 1 के बीच में ये ग्राफ होता है x के बराबर, मतलब fx की वैल्यू हो जाती है x, fx इसमें y है और उसकी वैल्यू e की पावर नहीं, ये करली ब्रैकेट x है। तो जो करली ब्रैकेट x है ना यार, इसमें यहाँ पे y की वैल्यू x हो जाएगी, मतलब fx की वैल्यू मतलब करली ब्रैकेट x की x हो जाएगी। फिर ये 1 यूनिट शिफ्ट हो गया ऑन द राइट साइड, तो x -1 ये हो जाएगा, 2 यूनिट जाएगा तो x -2, x -3, ये पीछे जाएगा तो x +1, ये जाएगा तो x +2, इस तरीके से चलता है ये पूरा। तो ये ग्राफ कितना हो जाएगा। दूसरा, जिन लोगों को अगर ये बात नहीं समझ में आई, तो अगर उन्हें कोऑर्डिनेट याद है, तो ये पॉइंट कितना है 0,0, और ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में 1,1। हालांकि ये अचीव नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट 1,1 है, ठीक है। तो 0,0 और 1,1 इन दोनों से आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1,1 भी नहीं चाहते तो आप बीच में ले लीजिए 1/2, 1/2, उससे भी काम बन जाएगा। ये पॉइंट ले लेते हैं 1/2, 1/2। समझ आए? नहीं, बोर्ड के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्योर जेई है भाई, प्योर जेई। तो आप लोग गलत फहमी में ना रहे कि ये बोर्ड के हिसाब से है या नहीं, बोर्ड के हिसाब से नहीं। सर ये ग्राफ वाला एक बार और बता दो। कौन सा ग्राफ वाला? ये तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है ना, ये तो बताया हुआ है मैंने। भानु, हाँ सर। ये लास्ट अपने नोट्स खोलो फंक्शंस के, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, ये बताया हुआ है मैंने आपको। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, करली ब्रैकेट x इज x माइनस बॉक्स x, है ना। तो आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे, ये 0 to 1 के बीच में वैल्यू देगा और वो स्ट्रेट लाइंस आएंगी ऐसी। सर हाँ सर, ये बताना इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी थी आपने को? a से a + nt। ओके सर। सर n और m वाली से भी हो रहा है। हाँ, उससे भी हो रहा है ना, बोला तो मैंने। ठीक है भानु, ऐसे चलता है यार। वैल्यूज डाल डाल के देख लो ना भानु, तुम 0 to 1 के बीच की कोई भी वैल्यू डालो। तुम अगर इंटीजर क्वांटिटी डालोगे ना भानु, तो 0 आएगा, मतलब ये आंसर आएगा हर बार। तभी तो इंटीजर पहुंचते ही 0 हो जाता है, 1 2 3 4। लेकिन अगर आप इंटीजर के बिना कोई भी वैल्यू डालोगे तो हमेशा 0 to 1 के बीच की वैल्यू देगा। इसे याद रख लो, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्राफ होता है, काम आएगा कई बार, है ना। हाँ सर। मुझे e की पावर करली ब्रैकेट x का ग्राफ बना के दिखा सकता है क्या? इसका कोई ग्राफ बना सकता है क्या? मैंने ये भी क्लास में बताया हुआ है। अरे बता दो कोई तो। कोई तो बनाओ ग्राफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग फर्जी हैं क्या, नहीं बना पाओगे? ट्राई कर लेना। वैसे ग्राफ इसका ऐसा होता है, ये हमेशा 0 to 1 के बीच में ही वैल्यू रखेगा। तो e की पावर करली ब्रैकेट x, e की पावर 1 से लेके
e की पावर 0 इस पे बराबर e की पावर 0 कितना देगा 1 और e की पावर 1 e की वैल्यू कितनी होती है 2.71 ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं और इसे बीच में से काट दूं ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। प्ले विद ग्राफ खरीदी अभी तक किसी ने? हाँ सर, ई बुक पढ़ी है। ठीक है, प्ले विद ग्राफ क्या है सर? क्या? प्ले विद ग्राफ क्या है? ई बुक है सर उसकी। हाँ ई बुक है तो भी हाँ सर चलेगा। है। उसमें देखो ये सब ग्राफ्स है उसके अंदर ना, काम आते हैं ग्राफ्स का ठीक सर है। उसमें तो बहुत भयंकर ग्राफ्स बने रहते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखो, रोज का एक ग्राफ फिक्स कर लो, ऐसे बनाओ उसको, रोज एकदम से पढ़ने बैठोगे नहीं होता है ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है, देखिए आप पीरियोडिक ग्राफ है ना, सेम टाइप का ग्राफ आपको बार बार बढ़ते हुए दिखाई देगा, पीरियोडिक ग्राफ है ये 1 यूनिट है ठीक है यार। तो ये ग्राफ है, ये ऐसे बता दिया था मैंने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। चलिए लगाइए दिमाग। सर वो क्लियर नहीं दिख रहा, आप एक बार। 0 से n पाई प्लस v मॉड cos x dx, v की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2 से पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ट्राई करो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं। सर ये आप ही करवा दो सर। मैं तो करा ही दूंगा, खुद तो ट्राई कर लो। कर लिया सर, नहीं चल रहा सर। करो जल्दी ट्राई। सर इसका आंसर आएगा ना? क्या सर इसका सर आंसर आएगा ना इवैल्यूएट करके? आंसर आएगा इवैल्यूएट करके? हाँ भाई आंसर तो आएगा ही। सर वही पूछ रहा हूँ ना, ये प्रूफ वाला तो नहीं है सर। ना ना तो वो टेढ़ा मेढ़ा आंसर सा तो आ रहा है। कोई बात नहीं, बताओ क्या आंसर आ रहा है।
सर आंसर गलत ही होगा सर, पता नहीं क्या करा मैंने। कहीं मिला नहीं क्या? है सर, कहीं ढूंढा नहीं क्या तुमने? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन का हाँ सर अंशुल डाउट आएगा, नेट पे ऐसा नहीं ही होगा आएगा। ना? अंशुल सही कर रही हो तुम, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हल्का सा चेंज है आंसर में अंशुल, ठीक है? क्वेश्चन का ही ढूंढेंगे सर, अपने आप करने पड़ते हैं। अरे रहने दो अनंत यार तुम। सर मैं सर सच बता रहा हूँ सर, मुझे सर ये जो कोई डाउटनेट ऐप है ना सर, ये हर्षित ने बताई थी, ये कोई ऐसी भी ऐप होती है। क्यों किस घूम रही हो? चलो सामने देखो यार, देखो क्वेश्चन सही है, प्रॉब्लम क्या है, v की वैल्यू नहीं पता, ठीक है? तो यहां पे इसलिए हम फंस गए। तो ये v को सेपरेट करने का तरीका है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसा, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, ये आपके काम आएगा, ठीक है? पहली बात तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें हम 0 से n पाए प्लस, देखो मुझे इतना पता चल रहा है कि मॉड cos x है, इसका इसका पीरियड कितना रहेगा बताओ? भव्य कहां गए? भव्य आज आया नहीं क्या? भव्या, अच्छा आंसर वही दे रहा है। हाँ भव्य, तुम भी हल्की सी मिस्टेक कर गए बस। भव्य, हल्की सी मिस्टेक हो गई लड़के, बाकी सही है, ठीक है? तो मॉड cos x है यार, तो मॉड cos x का पीरियड बताओ। सबसे पहले मॉड cos x का पीरियड पता करना है आपको, वो कितना होता है? पाई। तो इतना समझ में आ रहा है, 0 से n पाए ये सेपरेट हो गया तो काम बन सकता है अपना, लेकिन सेपरेट करे कैसे? ठीक है, तो सेपरेट करने का एक ही तरीका है बेटा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं उसको वैसे वैसे यूज करेंगे। मैं सबसे पहले इसे ले जाऊंगा 0 से v, क्योंकि देखो चारों पांचों प्रॉपर्टीज जो भी अपने पास है, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं जा रहा कि 0 से nt प्लस समथिंग हो जाए, तो हम ऐसा नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में, ठीक है? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने में ना मुझे 1 मिनट लगती, पता है? इसका जो भी आंसर है ना, उसी को घुमा फिरा के चेंज कर देता, बस ऑब्जेक्टिव बन जाता, ठीक है? तो 0 से पाए ये आ जाता आपके पास में, तो 0 से v ले गया मैं पहले इसको, cos x dx, कोई दिक्कत नहीं है, हमें v के बारे में तो पता ही है भैया कि π/2 से पाई के बीच का एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे इसको, ठीक है? अगला, अब तुम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो? 0 से v लेके गए, तो v से कहां तक लेके जाना पड़ेगा? v प्लस n पाए। क्या मैंने सही किया? ये बात क्या आपको समझ में आई क्या? क्या किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अरे हाँ ना तो बोल दो, कम से कम समझ तो डन आया। सर। हाँ समझ आया, चैट में लिख दो हाँ ना, कुछ तो बोलो। तुम लोग आ तो गया एकदम सर। उदास हो गए हो। चलिए, सर आ गया, सर आ गया। इतना समझ में आया ना, तो सीधा सा काम है यार, अब काम आसान है। ये इसको तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाद में छेड़ेंगे, लेकिन अगर मैं इसे आगे बढ़ाना चाहूं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को मैच हो गया? a से लेके a प्लस एन पाए को मैच हो गया, सही बात है या नहीं? यस सर। है ना? तो ये मैंने ऐसा कर दिया, तो ये कितना हो गया? 0 से लेके कितना हो गया आपके पास में? n पाए मॉड cos x dx। बताओ, इसका सोल्यूशन तो आसान है। अब बात करते हैं इसकी। v के बारे में हमको एक ही बात पता है कि v कहां से कहां तक है? π/2 से पाई के बीच में है। तो हम लोग देखो बेटा सीधा अब मॉड खोलना है। अब अगर ये v π/2 तक होता तो 0 से π/2 में cos x कैसी वैल्यू देता? पॉजिटिव। मॉड हटा देते, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सीधा cos लिख देते। लेकिन इसने तो हमको फंसा दिया, इसने तो बोल दिया v सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। क्या तोड़ निकाल लेंगे? हम पहले इसे 0 से π/2 तक ले जाते हैं, 0 से π/2 मॉड cos x, और फिर हम इसे π/2 से v तक ले जाते हैं, और यहां पे आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 0 से पाई, ये आ गया मॉड cos x, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये देखिए 0 से π/2, ये तो बहुत ही आसान है। 0 से π/2 में cos x कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव, ये आ गया cos x। π/2 से v, अगर तुम π/2 से v के बारे में बात करोगे तो बेटा ये मॉड हटेगा और नेगेटिव आ जाएगा इसके केस में, तो π/2 से v माइनस cos x, ठीक है? बचा आपके पास में कितना यार? ये 0 से पाए आपके पास में कितना चल रहा है? n टाइम्स ऑफ 0 से पाए मॉड cos x। यार इसे सॉल्व करना आसान है, मैं बता देता हूँ, सबको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये कितना है आपके पास में? मॉड cos x, अभी बता देता हूँ इसको, ठीक है?
तो एक बार तुम देख लो, बस ये 3 रिजल्ट है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेना क्योंकि v भी एक एंगल है, x की जगह सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर लेना। अब इसका सोल्यूशन देखो 0 से पाई वाले केस का, तो 0 से पाई ये है मॉड cos x, ठीक है। तो बताओ 0 से पाई बाय 2 और वहां तक उसे ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, या इसे 0 कर लो वहां पे ब्रेक कर लो, तो 0 से पाई बाय 2, ठीक है। इसके लिए cos x पॉजिटिव वैल्यू देगा, और तुम पाई बाय 2 से चले गए पाई, तो उसके लिए cos x आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लेना, उसकी वैल्यू यहाँ डाल देना, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका, या इसका आंसर देख लो, जो मैंने बताया है वही तरीका। 2n + 2 आएगा, तुम्हारा 2n + 1 आ रहा है भव्य, और कोई गलती नहीं है तुम्हारी। यह आंसर है। देखो 0 से, देखो cos का 0 से पाई मॉड cos x का ध्यान रखना, जैसा मैंने सॉल्व करना बोला है यहाँ पे वैसे ही करना, वरना आंसर नहीं आएगा तुम्हारा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो